एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भगवान इस समाज और इस देश को ऐसे एनजीओ से बचाए जिसने पहले 25 साल मुखबिरी करते हुए गुजारे, अगले 25 साल तिरंगे और संविधान का अपमान करते हुए गुजारे, उसके अगले 25 साल मंदिर और मस्जिद को लड़ाने में बिता दिए, और अब पिछले 25 साल दलितों, आदिवासियों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के हक छीनने में निकाले। ऐसे एनजीओ को जितनी जल्दी हो सके बंद हो जाना चाहिए, और ये होगा। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं मेरा और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक गहरा चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। वो क्या है? वो ऐसा है कि क्या विश्व हिंदू परिषद क्या बयान होने वाला है? क्या विश्व हिंदू परिषद हमेशा के लिए बयान होने वाला है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है ये सब के लिए। आपको पता ही होगा, आरएसएस हो या फिर बजरंग हो, ये सब विश्व हिंदू परिषद का एक ब्रांच है। तो वो क्यों बयान होगा? विश्व हिंदू परिषद, उनका गलती क्या है? जी हाँ, अगर हम गलती के बारे में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं ये जो आरएसएस और बजरंग दल ये जो है ना, ये दोनों मसीह विरोधी ग्रुप है। ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करते हैं बजरंग दल के बारे में। उन लोगों ने आजकल इतना एक्टिव है एक चर्च को नाश करने के लिए। चर्च तो नहीं, आप बोल सकते हैं एक चर्च बिल्डिंग हो, या फिर आजकल का जितने भी ईसाई लोग हो, ईसाई भाइयों और बहन हो, और सबके लिए और सबको हटाने के लिए और चर्च तोड़ने के लिए ये बजरंग दल हमेशा आगे आता है। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आज भी मैं बोलना चाहता हूँ। ये जो बजरंग दल है ये छत्तीसगढ़ में रोज़ एक चर्च को टारगेट करते हैं, एक चर्च को टारगेट करते हैं, रोज़ एक पास्टर को वो टारगेट करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और बहुत सारे चर्च को उन्होंने तोड़ा भी। लेकिन बीजेपी सरकार वो बिल्कुल भी चुप है। चुप क्यों है? क्योंकि आरएसएस हो या फिर बजरंग दल हो, दोनों बीजेपी का ही ब्रांच है, बीजेपी का ही आदमी है। इसीलिए अगर कोई कंप्लेन करता है तो बीजेपी सरकार ये नहीं चाहता कि बजरंग दल के ऊपर कोई एक्शन हो, चाहे बजरंग दल कितना भी घटिया काम क्यों ना करे। लेकिन बीजेपी सरकार चुप है, क्योंकि ये बजरंग दल बीजेपी सरकार का ही आदमी है, बीजेपी सरकार का ही ब्रांच है, इसलिए वो कुछ नहीं करता। अब देखिए, नॉन की केस को आप थोड़ा सा याद कीजिए। जब बजरंग दल ने नॉन के विरोध केस किया तो बीजेपी सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया। उसको 5 मिनट भी नहीं लगा, नॉन के ऊपर उन्होंने एक्शन ले लिया। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों नर्स बिल्कुल बेकसूर थे, उनका कोई भी कसूर नहीं था, कोई भी दोष नहीं था। और ये तो बाद में पता चला, बाद में वो 2 नन निर्दोष साबित हुए। लेकिन जब वही ज्योति शर्मा और बजरंग दल का कुछ गुंडे लोग जब ईसाई बहनों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उनके इज्जत पर हाथ डाल रहे थे, जब उन्होंने कंप्लेन की तो आज तक
ऐसे पक्का सबूत नहीं मिला है जिधर ये ज्योति शर्मा अरेस्ट हो जाए। एक बार अरेस्ट वारंट निकला था, एक बार नहीं, ये मिलाकर 2 बार होगा। वो भी भीम आर्मी की दबाव में आकर उन्होंने ये अरेस्ट वारंट निकाला था, लेकिन ज्योति शर्मा फरार है। उसके बाद ये लोग को बहाना बना सकते हैं, ये हो गया वो हो गया। और इनका टारगेट क्या है? बजरंग दल को बिल्कुल भी अरेस्ट ना किया जाए, चाहे बजरंग दल जितने भी बड़ा गुनाह क्यों ना करे, जितना बड़ा गुनाह क्यों ना करे, लेकिन बजरंग दल को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये बीजेपी सरकार का टारगेट है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार ये चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या आप ज्योति शर्मा, रतन यादव या फिर बजरंग दल, आरएसएस दल का आप अरेस्ट होना आप चाहते हैं? अगर मैं ये सवाल अब पूछूं तो आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे हाँ हम चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ। ये जो विधर्मी लोग हैं ना, बजरंग दल का लोग हैं, इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, लेकिन अब तक ये सब नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है, इसके पीछे बीजेपी सरकार का हाथ है। बीजेपी सरकार ये नहीं चाहता। अगर बीजेपी सरकार के अलावा और कोई सरकार हो, मेरा मतलब है अगर और कोई सरकार हो, कांग्रेस होता ना, ये बजरंग दल वाले को घसीट कर अंदर करवा देता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब बीजेपी सरकार का शासन चल रहा है। सबका जय मां की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मां की। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है, और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। प्रधानमंत्री ने कल आरएसएस को एनजीओ बताया, बड़ी तारीफ की, उसको लेकर कहाँ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? दिखाइए। एनजीओ का तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, दिखाइए कहाँ है? कहाँ है खाते उनके? दिखाइए। भगवान इस समाज और इस देश को ऐसे एनजीओ से बचाए जिसने पहले 25 साल मुखबिरी करते हुए गुजारे, अगले 25 साल तिरंगे और संविधान का अपमान करते हुए गुजारे, उसके अगले 25 साल मंदिर और मस्जिद को लड़ाने में बिता दिए, और अब पिछले 25 साल दलितों, आदिवासियों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के हक छीनने में निकाले। ऐसे एनजीओ को जितनी जल्दी हो सके बंद हो जाना चाहिए, और ये होगा।